सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम आपको कैलेंडर से संबंधित जो थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर कराएंगे। कुछ एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझाएंगे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो आज का यदि ये वीडियो आपने हमारा देख लिया ध्यान से, तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि आप कैलेंडर से संबंधित कोई भी प्रश्न किसी भी परीक्षा में आ जाए, आप गलत करके नहीं आओगे। तो ये देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो हम जानते हैं कैलेंडर में सबसे छोटी इकाई होती है, वो होती है दिन। दिनों से मिलकर बनता है सप्ताह, और सप्ताहों से मिलकर बनता है महीना या माह, और महीनों से मिलकर बनती है वर्ष, और वर्षों से मिलकर बनती है शताब्दी। तो इनका ही कॉन्सेप्ट हमने देखना है। दिन हम जानते हैं, जो सप्ताह में पहला दिन होता है वो होता है सोमवार, दूसरा होता है मंगलवार, तीसरा होता है बुधवार, और फिर आ जाएगा रविवार। यानी 7 दिन होते हैं। तो यदि मान लीजिएगा यहाँ पर 1 जनवरी है सोमवार को, तो जो अगला सोमवार होगा वह किसका होगा, 7 जोड़ दोगे यानी 8 जनवरी का अगला सोमवार हो जाएगा। इसमें 7 जोड़ोगे यानी 15 जनवरी का उससे अगला सोमवार हो जाएगा। ऐसे ही मंगलवार 2 का है तो 2 जोड़ोगे यानी 9 का मंगलवार होगा। इस तरीके से हम दिनों की संख्या को निकाल सकते हैं। अब यहीं से हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक प्रश्न, छोटा सा प्यारा सा प्रश्न देख लेते हैं। मान लीजिए हमने पहला क्वेश्चन ले लिया एग्जाम्पल के लिए कि 2 जनवरी को रविवार है, तो 17 जनवरी का दिन क्या होगा। इस तरीके से आएगा प्रश्न। तो बिल्कुल सिंपल है, 17 को निकालना है, 2 दिन पहले ही चलेगा यानी 2 घटा दो। 17 में से 2 घटाओ कितने आएंगे, 15। इस 15 को सप्ताहों के दिन यानी 7 से भाग करोगे तो 7 दूनी 14 यानी 1 रिमाइंडर बचेगा, और वही आगे चलना पड़ेगा। यानी रविवार से आपको 1 दिन आगे चलना पड़ेगा। तो रविवार से अगला दिन क्या होगा, सोमवार हो जाएगा। यानी जो सोमवार की तारीख है वो क्या होगी, 17 तारीख है वो सोमवार का होगा। वैसे आप देखते हो 2 जनवरी का है, 2 जनवरी का क्या है, रविवार है, तो अगला क्या होगा, 2 और 7 9, 9 और 7 16 यानी 17 का क्या होगा, सोमवार होगा। ऐसे ही एक और प्रश्न ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर 2 फरवरी आ जाए और यहाँ आ जाए 28 फरवरी, तो इसको निकाल लोगे। 28 में से 2 घटा दो, कितने हो गए, 26, और 7 का भाग दे दो। 7 है 21, और रिमाइंडर 26 में से 21 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 5। यानी रविवार से 5 दिन आगे बढ़ना है। तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, यानी शुक्रवार का दिन आ जाएगा। तो ये तो पहले ही महीने की बात थी। अब आप सोचोगे कि यदि हम फरवरी का महीना दिया हो, जनवरी का महीना दिया हो, और हमसे पूछा जाए कि दिसंबर में, नवंबर में, अप्रैल में कोई डेट दे दी जाए, उसको कैसे निकालेंगे। तो वो बिल्कुल आसान है, उसको भी देख लेते हैं। उसमें भी कोई हमें ज़्यादा वो नहीं करनी। इसके लिए हमें क्या होगा कि जो महीने होते हैं उन महीनों में दिनों की संख्या क्या होती है उसको ज्ञात होना चाहिए। तो इसके लिए हम माह लिख लेते हैं। हमारे जो माह हैं वो होते हैं, देखो, जनवरी, फरवरी और दिसंबर, यही महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। अब हम देखते हैं दिन। देखो, जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 और 29, 2 प्रकार के दिन होते हैं। पहले इसको भी समझ लेते हैं। तो जो वर्षें लीप ईयर होती हैं, वर्ष होती है, एक होती है लीप वर्ष और एक होती है सामान्य वर्ष। तो लीप ईयर में 366 दिन होते हैं और सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। यहाँ पर जो फरवरी है वह 29 दिन की हो जाती है, और यहाँ फरवरी 28 दिन की ही रहती है। अब लीप ईयर कौन से होते हैं, तो जो वर्ष 4 से पूरे भाग हो जाएं, यानी जैसे 2008 था अपना, 2012 था, 2016 था, 2020 था, इसके बाद 2024 जो आएगा यानी अगला वर्ष है वो क्या होगा, लीप ईयर होगा। यानी इनमें जो फरवरी है वो 29 दिन की होंगी और दिन क्या होंगे, 366 होंगे। अब देखो, सामान्य वर्षों में सप्ताह क्या होते हैं, और इनमें 365 में भाग करोगे 7 से, तो देखो क्या आएगा, 7 पंजे
35, 1 बचा 15 हो गया, 7 दूनी 14, यानी 1 सप्ताह, 52 सप्ताह और 1 दिन बनेगा, यानी 1 रिमाइंडर बचेगा। और 366 को भाग करोगे 7 से तो 7 पंजे 35, 1 बचा, 7 दूनी 14, यानी 2, तो 52 सप्ताह 2 दिन बचेंगे, यानी 2 रिमाइंडर बचेगा। तो अब हम यहाँ से ये देख लेंगे कि जो जनवरी है, फरवरी है, उसमें महीनाओं की जो दिनों की संख्या है वो इससे हम फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद आता है फिर मार्च का महीना, इसमें दिनों की संख्या होगी 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में भी 31। ये 2 महीने ऐसे जो लगातार दोनों में महीनों की जो दिनों की संख्या वो 31 होती है और सारे क्रम में बदलते रहते हैं। यहाँ पर 30 आ जाएगा, यहाँ पर 31, यहाँ पर फिर 30 और यहाँ पर 31। तो इसको देखो कैसे याद करें, हमारे पास एक ट्रिक भी है, आप जानते हो, सभी जानते हो वैसे, कि हमारा जो हाथ है इसको तो हम एग्जाम में ले जा सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। तो देखो यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से जनवरी, फरवरी, तो जो ऊपर वाला हिस्सा है यानी जो उठा हुआ है वो ज़्यादा, जो उठा होता है वो ज़्यादा होता है, जो गड्ढा होता है वहाँ पर कम होता है। तो देखो जनवरी 31 का, फरवरी 28 या 29 का, मार्च फिर 31 का, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई कितने का हुआ 31 का। अब हम इधर नहीं जा सकते, इधर आएंगे तो देखो जुलाई भी ऊपर है, सॉरी जुलाई भी ऊपर है और अगस्त, यानी दोनों क्या हैं 31 के, तो ये थे। तो इसको याद करके अब अपने प्रश्नों को हल कर सकते हो। एक और यहाँ पर यदि शताब्दी हो, शताब्दी, तो शताब्दी को हमने भी 4 से भाग नहीं करना, 400 से भाग करना है। जैसे मान लीजिएगा 2000 था अपना, तो हम 400 से भाग करेंगे, पूरा पूरा कट जाएगा, 4 पंजे 20, यानी 500 बार कट जाएगा। तो क्या हो गया ये, सॉरी 5 बार, 2 जीरो कट गए थे, 5 बार कटेगा तो ये क्या है, लीप वर्ष कहलाएगा। लीप वर्ष यानी शताब्दी लीप कहलाएगा, यानी वो वर्ष होगा 2000, वो लीप होगा। और ऐसे ही 2016 हो, सॉरी 16 नहीं, तो 1600 शताब्दी, 1700, 1800, 1900, इनको जो 2 से भाग हो जाएंगी। ध्यान रखना है जो वर्ष हैं उनको हमने 4 से भाग करना है और शताब्दियां हैं उनको 4 से नहीं 400 से भाग करना है। अब हम प्रश्न लेते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। मान लीजिएगा हमें पूछा गया हो कि 15 जनवरी का दिन रविवार है, तो 28 फरवरी ले लो, 28 नहीं हम 26 ले लेते हैं, 26 फरवरी का दिन क्या होगा। तो बिल्कुल सिंपल है, जो 15 फरवरी तक तो हम पहुंच गए, सॉरी जनवरी तक, तो 31 दिन है, 31 में से 15 घटा दो, 16 बच गए और 16 को 7 से भाग कर दो, 7 दूनी 14, यानी 2 रिमाइंडर बच गया। और फरवरी का जो महीना है उसमें हमने कितने लेने हैं, सिर्फ 26 दिन, तो यहाँ पर 26 से भाग कर दो, 26/7, 7 × 21, कितने बच गए, 26 में 21 गए 5, यानी रिमाइंडर 2 जमा में 5 ही हो गए। तो क्या हो गया, 7 दिन हो गए। तो हमने क्या करना है, 7 दिन ही इसको हम छोड़ देते हैं, यानी रिमाइंडर फिर 0 ही बच गया। तो जो दिन होगा वो क्या होगा, रविवार ही होगा, क्योंकि जो 7 हो जाता है तो सप्ताह पूरा हो गया, तो अगला दिन फिर वही रिपीट हो जाता है। तो यहाँ पर जो दिन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिएगा प्रश्न पूछा गया हो आपसे, 26 जनवरी का दिन रविवार है, तो 3 मार्च का दिन क्या होगा, 3 मार्च का दिन क्या होगा। अब देखो इसका आंसर ही नहीं निकाल सकते हम। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि 26 जनवरी ठीक है, अब इसमें हमने फरवरी भी आना पड़ेगा, फरवरी के बाद फिर मार्च आएगा, और अब हमने फरवरी के दिन 28 होंगे या 29 होंगे, कैसे पता करें, क्योंकि अब सन ही नहीं है, सन नहीं है, इसका मतलब इसका जो डाटा है वो क्या है, इनसफिशिएंट डाटा है, आईडी लिख दोगे, या फिर जो आंकड़े हैं वो पर्याप्त नहीं है। तो ऐसे प्रश्न भी आते हैं, ऑप्शन दिए होंगे, एक ऑप्शन दिया होगा कि जो डाटा है वो इनसफिशिएंट है, यानी जो आंकड़े हैं पर्याप्त नहीं है, तो आप उसको उसी पर लगा के आओगे। अब यहीं पर यदि सन दिए होती, सन दिए रखे हो ये, मान 26 जनवरी 2010 की बात है, तो हम इस प्रश्न का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम निकाल के भी देखते हैं। तो देखो 26 जनवरी है, तो 31 - 26 कितने दिन हो गए,
26 में से 31 घटाओगे तो कितने आ जाएंगे, सॉरी 31 में से 26 घटाओगे तो 5 दिन आ जाएंगे, यानी 5 दिन रिमाइंडर है यहाँ पर। और फरवरी का महीना, क्योंकि फरवरी लेनी है तो ये पूरा पूरा नहीं करते 4 से, इसका मतलब ये सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष है तो दिन कितने हुए 28, और 28 में 7 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 0। और अब हमने आना है 3 मार्च, तो 3 ही दिन लेने, तो 5 जमा में 3 बराबर 8, 8 को 7 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। यानी रविवार है तो रविवार से एक दिन आगे बढ़ना है क्योंकि एक रिमाइंडर है, तो क्या आ जाएगा सोमवार। तो ये तो बात हो गई कि उसी साल की बात कर रहे हो आप, एक ही साल की। अब हम अलग एक और प्रश्न ले लेते हैं जिसमें कई वर्षें शामिल हों। मान लीजिएगा हमें पूछा गया 26 जनवरी 2009 का दिन रविवार है, तो 15/5 ले लो, जनवरी ही ले लो, या और महीना भी ले सकते हैं। जनवरी 2018 का दिन क्या होगा। अब इसमें आप प्रत्येक महीने पर जाओगे तो बहुत समय लगेगा, आप जो क्वेश्चन पेपर है वही सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर हमने उन महीनों से काम नहीं लेना। 26 जनवरी 2009 की बात है, तो 2009 हमने देखना है कि लीप ईयर है या सामान्य ईयर है। तो हमें दिखाई दे रहा है 4 से पूरा नहीं कटेगा, सामान्य ईयर होगा। इसमें दिनों की संख्या होगी 365, और 26 दिन पहले ही हमने यहाँ पर ले चुके हैं, तो 26 को इसमें से घटा दो। 15 में से 6 गए, 9 बचे, यहाँ पर हो गए 5, 5 में से 2 गए, 3 बचे, और ये 3, यानी 339 को 7 से भाग कर दो। तो 7 चौके 28, 33 में से 28 गए तो 5 बचेंगे, कितने हो गए 59, 7 अट्ठे 56, और 59 में से रिमाइंडर कितना बच गया, 3 बच गया यहाँ पर। अब आएगी बात 2010 की, तो 2010 है, वह भी क्या है, सामान्य ईयर है। तो यहाँ पर कितने दिन होंगे 365, तो 365 में अभी हमने बताया था रिमाइंडर 1 ही बचता है, तो यहाँ पर रिमाइंडर 1। 2011 भी रिमाइंडर 1। 2012 ये क्या है, लीप ईयर है, तो यहाँ पर रिमाइंडर 2 बचेगा। 2013 के रिमाइंडर 1, और 2014 के लिए 1, ये भी नहीं घटता। 2015 के लिए भी 1, और 2016 पूरा पूरा कटेगा तो यहाँ पर रिमाइंडर 2 होगा, और 2017 के लिए रिमाइंडर 1 होगा। अब हम आगे 2018 में, तो ये इसमें हमने 5 दिन ही लेने, तो 5 ही जोड़ देंगे। अब देखो इनको जोड़ के 7 से भाग करें, या फिर ऐसे करें कि इनमें से 7-7 के जोड़े बनाते जाएं और उनको हटाते जाएं। तो 3 और 1 4 और 1 5 और 2 7, यानी कैंसिल हो गए। 1 2 3 4 5 6 और 5 11, और 11 में 7 का भाग करोगे तो 7 एकम 7, यानी 4 रिमाइंडर बचा। तो अब हमें क्या करना है, जो रविवार से 4 दिन आगे बढ़ना है, तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। तो 5 जनवरी की क्या हो जाएगी, बृहस्पतिवार। तो इनको भी आसानी से कर सकते हैं। एक उदाहरण और ले लेते हैं हम, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वैसे यहाँ से क्लियर ही हो गया, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तो देखो एक एग्जाम्पल हमने दूसरा ले लिया, मान लीजिएगा 3 जनवरी 2012 का दिन रविवार है, तो 5 फरवरी 2016 का दिन बताओ। तो देखो कैसे करोगे, 3 जनवरी है, 365, 2012 है ना, तो 66 लेंगे, क्योंकि ये क्या है, लीप ईयर आ गया। फरवरी का महीना कितने का होगा, 29 का, तो 66 हो गया। अब 66 में आप 7 से भाग करोगे तो यहाँ पर रिमाइंडर 2 बचता है, जो लीप ईयर है उसमें 2 ही बचता है। 13 के लिए रिमाइंडर क्या होगा, 1, 14 के लिए 1, 15 के लिए 1। अब आगे हमने लेना ही नहीं, 5 फरवरी लेने हैं, तो 31 दिन का जनवरी होगा, 7 से भाग करोगे तो यहाँ पर रिमाइंडर 3 बचेगा, और फरवरी का दिन 5 लेना है। तो बिल्कुल आसान हो गया, इनको उसी की तरह करेंगे। 2 3 4 5, 5 और 5 10 और 3 13 में 7 का भाग दो, तो
तो 7 एकम 7, 6 बचे 6, यानी हमने क्या करना है, जो रविवार है उसे 6 दिन आगे चलना है। तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा 5 फरवरी का। तो ऐसा करता हूँ मेरे द्वारा समझाए गए इस कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया, हमारे वीडियो को पसंद किया तो लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको इसी तरीके से मैथमेटिक्स और रीजनिंग की जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी है वो करा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसके और कुछ एग्जाम्पल के साथ। धन्यवाद।